अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या अपनी स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बेसिक लेवल पर डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स किस तरह से आपको हेल्प करेंगे और किस तरीके से इनको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि असल में डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड organizing data in our device to use the data efficiently and effectively. The main idea behind using data structure is to minimize the time and space complexities. An efficient data structure takes minimum memory space and requires minimum time to execute the data. सबसे पहले अगर हम देखें तो एक पार्टिकुलर वे है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी डिवाइस में, किसी भी कंप्यूटर में और एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से। तो इसका जो मेन आइडिया ये होता है कि डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं वो ये था कि हम जो स्पेस होती है मेमोरी की, लोकेशन की, हम मिनिमम उसको यूज़ करें और जो उसकी कम्प्लेक्सिटीज है उसको हम जितना हो सके कम करें। और एक एफिशिएंट तरीके से डेटा स्ट्रक्चर हमें ये देता है कि हम मिनिमम मेमोरी यूज़ करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है मिनिमम, और मिनिमम हमारा टाइम जो कि एग्जीक्यूट करता है हमारा डेटा। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एक तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करने और स्टोर करने का तरीका है। इसका मकसद ये है कि हम डेटा को इस तरीके से स्टोर करें कि उससे एफिशिएंटली एक्सेस और मैनेज किया जा सके। उसके बाद हम एल्गोरिथम थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है तो हम दोनों को थोड़ा सा बेसिक में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो टाइटल था वो ये कि हम बेसिक से चलेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस or set of well-defined instructions that they are typically used to solve a particular group of problems or perform a specific type of calculation. To explain in simplest terms, it is a set of operations performed in a step-by-step manner to execute a task. ये इस तरह का operations है जो perform किए जाते हैं step by step, ठीक है। और इसका ये well-defined instructions होती हैं जो कि यूज़ होती हैं किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। हर प्रॉब्लम का एक सूटेबल एल्गोरिथम होता है जो हमारी टास्क को आसानी से कंप्लीट करने में मदद करता है। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं। एफिशिएंट सॉल्यूशन का मतलब है कि हम कम टाइम में और कम रिसोर्स में अपने टास्क कंप्लीट कर सकें। ये दोनों कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच को समझने में मदद करते हैं। हर प्रॉब्लम का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है जैसे हम सॉल्व करते हैं, और ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू सीखा जाता है। और रियल टाइम अगर एग्जांपल देखें तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़ोन बुक में कॉन्टैक्ट को सर्च करना और सोशल मीडिया पे पोस्ट का ऑर्डर पे रखना, etc वगैरह। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और ये दोनों कंसेप्ट ना एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये वही चीज़ें जो कि हमने पहले आपको बताई हुई है वही चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले वाई टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। हम ये सीखते क्यों, हमारा मकसद क्या सीखने का। सबसे पहले डेटा सर्च को देख लेते हैं। डेटा सर्च क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ों को अगर एक चीज़ को हम एक मिलियन टाइम उसको रिटर्न करते हैं, अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, तो हमें 1 मिलियन टाइम ही उसको एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ना हमारे पास ऐसा भी एफिशिएंट वे आ जाए कि हमें जो चीज़ ज़रूरत होती है हम सिर्फ उसी को ही सर्च कर सकें। तो इसके लिए हम कुछ
जैसे कि सॉर्टिंग, डिलीशन और सर्चिंग मेथड यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम में यूज़ कर रहे होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद प्रोसीजर स्पीड, हमें बहुत सारा हाईली प्रोसीजर स्पीड होती है ताकि हम जितनी भी बिलियन ऑफ टाइम रिक्वेस्ट है तो हमारा जो डेटा परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट ना हो। मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती हैं, किसी वेब ब्राउज़र में हमको एल्गोरिथम सेट किया हो तो डेटा स्ट्रक्चर हमने सेट किया हो, तो ऐसे ना हो कि जब ज़्यादा वहाँ पर रिक्वेस्ट हो तो हमारा जो डेटा सर्वर है वो स्लो डाउन हो जाए, तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। उसके बाद सर्च। अब सर्चिंग ये सारे असल में एल्गोरिथम्स की बात हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि सर्चिंग एल्गोरिथम का मकसद ये है कि एलिमेंट्स को एक लिस्ट या एरे में ढूंढना। बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च इस कैटेगरी के फेमस एल्गोरिथम हैं। उसके बाद हम देखेंगे सॉर्ट जो होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम का काम है कि डेटा को एक सेकंड ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। बबल्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट इनमें से कुछ फेमस एल्गोरिथम्स हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे अपडेट का हो गया और डिलीशन का हो गया, डिलीट का हो गया, सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही एफिशिएंट होते हैं अगर हम अपना कोई डेटा उसमें स्टोर कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह काम करते हैं। एरे में हमने एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमने पब्लिक क्लास ली हमने, फिर हमने एक स्टैटिक क्लास ली, उसमें हमने इंट जो है डेटा टाइप है। अगर डेटा टाइप हमें कुछ टाइप्स हैं हमें डेटा टाइप्स की, टीचर्स हो सकते हैं, डबल्स हो सकते हैं, और उसके बाद हम इसमें करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, इसमें फ्लोट यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सारे नंबर्स जो चीज़ें नंबर्स में करें तो हमें इंटीजर यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर हमने इंटीजर्स डेटा टाइप रखा है तो हम उसमें कोई भी अलग अलग करैक्टर नहीं रख सकते और ना ही कोई अलग हम इसमें मेमोरी रख सकते हैं, सिर्फ हम इंटीजर रख सकते हैं, ना ही डेसिमल की कोई हम वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस यहाँ पर जो वैल्यू है वो डेसिमल में रखते हैं तो हमें यहाँ पर फ्लोट रखना पड़ता है, क्योंकि फ्लोट जो डेटा टाइप है वो डेसिमल के यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, वेरिएबल में नाम होता है, हम कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम एल है लिखा हुआ है यहाँ पर तो हम यहाँ पर वासी ट्यूटोरियल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है, ये सिर्फ एक हमने सपोज लिया हुआ एग्जांपल ली हुई है। तो ये दो ब्रैकेट्स हैं, हम ब्रैकेट्स को इनिशियलाइज करते हैं एरे को दिखाने के लिए। फिर हमने एक साइज़ यहाँ पर रख दी, 3 साइज़ रखी हुई है, तो हम 3 ही यहाँ पर जो वैल्यूज़ इसमें दो हमारे पास 3 साइज़ है, 3 चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, 3 से कम कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। हमने वाई यूज़ किया जो कि हमें इसका इनपुट लेना चाह रहे थे। उसके बाद ये हमने इनिशियलाइज किया, करवाया, डिक्लेरेशन की, फिर अपडेशन लगाई, और फिर इसमें हमने ये जो है इसको हमने आउटपुट लेने के लिए सिस्टम पे टैलेंट का यूज़ किया। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर वर्ड को बिल्कुल ईज़िली और इजी वे में हम देखेंगे जो कि आपको इसकी सही तरीके से समझ आ जाए। आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसको रेंडमली पढ़ रहे हैं, इसमें चीज़ें क्या होती हैं। हम इस हर पॉइंट को हर वीडियो में या अगर एक वीडियो में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हम 2 वीडियो बनाएंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एरेज जो फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं कि जो हम स्टोर डेटा करते हैं, और डेटा टाइप जो हम टीचर्स की पहले बात कर चुके हैं, फ्लोट की डेटा टाइप्स हैं उसको। उसके बाद एक कंटिन्यूस मेमोरी होती है, कंटिन्यूस मेमोरी, हम इसको देख लेते हैं। ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम किसी भी रूम में टाइल लगा रहे होते हैं तो टाइल पर टाइल लगाते हैं, टाइल बाय टाइल लगाते हैं, उसमें स्पेस नहीं रख रहे होते। तो हमें कोई भी वैल्यू अगर हम रखना चाहते हैं तो वैल्यू पर वैल्यू रख रहे होते हैं, उसमें कोई प्लेस नहीं होता। अगर हम 3 हमने साइज़ रखे हुए थे तो फर्स्ट पे हम 10 रखें, सेकंड को छोड़ दें तो थर्ड में हम 30 लिख दें, तो इसमें इस एरे में हम इस तरह नहीं रख सकते। हमें लाजमन है कि हम तरतीब से, सीक्वेंस से, असेंडिंग ऑर्डर में चलें, ठीक है। हमें एक इस तरह वे प्रोवाइड करता है जो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एफिशिएंट तरीके से। अपने जितने भी एटम की कलेक्शन का उनको हर एलिमेंट एक एरे में आइडेंटिफाई किया जाता है। एक इंडेक्स के बारे में वो हम देखेंगे आगे जाके, जो स्टार्टिंग होता है 0 से। उसके बाद ये एक एग्जांपल्स है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करते हैं।
तो ये एक बहुत बेसिक है, एक अगर इसकी समझ आ गई तो ठीक, अदरवाइज़ हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एरे में हमने साइज़, यहाँ पर कितनी साइज़ है, हमने 5 साइज़ रखी हुई है, वहाँ पर हमने 3 रखी थी। पहले हमने साइज़ में वैल्यू पुट की 2, फिर 4, फिर इस तरह की हमने ये वैल्यू यहाँ तक ले आए। अब यहाँ को इनिशियलाइज कराना है, हम इनको रिकॉल करना है, ठीक है। अगर हम 2 को देखो, 2 किस जगह पर है, किस प्लेस पे है, हम कहेंगे ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे, ये 6 पे है। लेकिन ऐसे नहीं, हम अगर जब एरे में उसको कॉल कर रहे होते हैं, हम उसको 0 से शुरू कर रहे होते हैं, 1 से कभी शुरू नहीं करते, 0 शुरू करते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 मतलब 1 माइनस से शुरू कर रहे होते हैं। इससे हम इंडेक्स कहते हैं, एरे का इंडेक्स। तो हम यहाँ तक तो हमने देख लिया। तो इससे आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये चीज़ क्या है, एरे में किस तरह काम होते हैं, काम कर रहे होते हैं, किस तरह ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुई होगी। तो नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस देखें, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।